हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूले। मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला है आपका भिन्नों का लस बराबर अंशों का लस बटा में हरों का मस। अगर हमें कोई भिन्न का सवाल आ जाए, जैसे 2/3, 4/5, 6/8 और कहे कि इनका लसा निकालिए, तो हमें क्या करना होगा कि भिन्नों का जो भिन्न है, भिन्न का लसा निकालना होगा। तो हम सबसे पहले अंशों का लसा निकाल लेंगे और उसके बाद हरों का मसा निकाल लेंगे। पहले अंश का लसा निकालेंगे, फिर हर का मसा निकालेंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे। जो लसा आया रहेगा उसमें मसा से हम भाग दे देंगे। आगे हम इसका सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं। इसका सवाल लगाने के बाद तो सबसे पहला सवाल हम देखेंगे। अब एलसीएम 2/3, 3/5 तथा 4/7 का एलसीएम क्या होगा, हमें देखना है। भिन्नों का हमने आपको बताया कि जब भिन्नों का एलसीएम हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, जब भिन्नों का हमें एलसीएम निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू अंशों का एलसीएम बट्टे में हरों का HCF। तो हम अंशों का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो अंश क्या है हमारे 2, 3 और 4। इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको मालूम होगा कि सबसे पहले हम छोटी संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का हम प्रयोग करेंगे तो एक बार में 2 कट गया, 3 नहीं कटेगा क्योंकि 3 2 से नहीं कटेगा। 4 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 1, 3 और 1 आ जाएगा। अब 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, 3 से कटाएंगे तो 1, 1 और 1। इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 × 2 × 3 यानी 12 हो जाएगा। तो आपका एलसीएम 12 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि हर जो हैं उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ यहाँ निकाल लेते हैं। आपका क्या है 3, 5 और 7। तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 × 3, 1 × 5, 1 × 7। एचसीएफ हम किसे लेते हैं, जो तीनों में मिले। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही में मिले, जो तीनों मिले उसी को लेंगे। तो इसमें तीनों में क्या है, एक ही है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम फॉर्मूले पे इसको रख देंगे। क्या हम लोग का फॉर्मूला है, अंशों का एलसीएम। अंशों का एलसीएम कितना आया है, अंशों का एलसीएम जो है हम लोग का 12 आया हुआ है। 12 और एचसीएफ कितना है, 1। इसका भाग देंगे, कितना हो जाएगा 12 का 12, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा जो 12 है। और ऑप्शन डी हम लोग का सही होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा। दूसरा सवाल आपका वही है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का लसा है। तो लसा निकालने के लिए जब भिन्नों का हमें लसा निकालना होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको एलसीएम जब निकालना होगा, भिन्नों का जब एलसीएम निकालना होगा आपको, किस चीज़ का, भिन्नों का जब आपको एलसीएम निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बट्टा में हरों का HCF। ठीक है, सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बट्टा में हरों का HCF। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपका जो होगा 1, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको बताएं, सबसे पहले छोटी संख्या का हम क्या करते हैं कि इसमें भाग करेंगे। तो 1 से नहीं करेंगे, 2 से करेंगे, 1 का 1 उतर जाएगा, 2 एक बार में, फिर 3 आपका 2 से नहीं कटेगा तो 3 आप 2 को 4 को 2 बार में कटाएंगे, फिर आपका ये 3 हो जाएगा, फिर आपका ये 1 हो जाएगा। सॉरी,
थोड़ा घबराहट हो रहा है बनाने में, स्टार्टिंग है, इस वजह से आपका 3 से 3 कट जाएगा एक बार में। आपका एलसीएम जो है आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 बाबू 2 दूनी के 4, 4 3 12। और एचसीएफ हम निकालेंगे। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, लिख लेंगे 2 3 4 5। अगर कोई गलती हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं हमें कि हमसे कोई गलती हो रही है, उसका हम सुधार करेंगे। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ हमें बताएं आप लोग। एचसीएफ जो हो जाएगा, आप लोग को मालूम होगा एचसीएफ जो सब में मिले, यानी जितने भी आपके रहेंगे उनमें जो अंक समान रहेगा चारों में, उसे हम ले लेंगे। तो एक जो है हम लोग का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। तो फिर हम फॉर्मूले पर रख देंगे। एलसीएम हम लोग का कितना आया, 12 आया, और एचसीएफ कितना आया, 1। अब 12 में 1 का भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 12 बार। यानी हम लोग का आंसर जो होगा वो क्या होगा, 12 होगा। यानी हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो इस सवाल को लगाकर आप कमेंट में जवाब दें। आपके जवाब का मैं इंतज़ार करूँगा। दूसरा जो सूत्र है दोस्तों, वो आपका है भिन्नों का एचसीएफ निकालना होगा। मान लीजिए कोई भिन्न है, उसका एचसीएफ निकालने के लिए हम किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले अंश का मौसा निकालेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद हरों का लसा यानी लसा एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई भी भिन्न दे दिया और कह दिया कि जैसे मान लीजिए 2/3 है, 3/4 है, 6/8 है, और कह दिया कि भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करिए। तो सबसे पहले उस भिन्न के अंशों का मौसा ज्ञात करेंगे, फिर हरों का लसा ज्ञात करेंगे। चलिए आइए इसको हम सवाल के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पहला सवाल लगा रहे हैं। आपका मौसा पूछा हुआ है कि मौसा क्या होगा, भिन्नों का मौसा क्या होगा। मैं अभी पहले आपको सूत्र पर बता रहा हूँ, फिर इसका ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है कि मौसा का मान लीजिए कोई भिन्न का मौसा निकालना हो तो उसका फॉर्मूला जिस तरह हम लसा निकाल रहे थे बिल्कुल उसका विपरीत यानी उल्टा है। हमें सबसे पहले मौसा निकालना होगा और उसके बाद लसा निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं एक बार लिख देता हूँ आप लोग को, मान लीजिए भूल गए होंगे तो मैं लिख दे रहा हूँ। भिन्नों का मौसा बराबर आपको ज्ञात करना है, तो मैं उसका लिख दे रहा हूँ कि आपका होगा भिन्नों का नहीं सॉरी देखिए गड़बड़ हो गया। अंशों का मौसा बटा में हरों का लसा। यानी जिसको पूछेगा, मान लीजिए आपसे एलसीएम पूछता है तो आप अंशों का एलसीएम निकालें और हरों का मौसा निकालिए। और मौसा पूछता है कि कोई भिन्नों का मौसा ज्ञात करिए, तो सबसे पहले अंशों का मौसा निकाल लीजिए, उसके बाद हरों का लसा निकालिए। चलिए मैं इस सवाल को हल करता हूँ। आप फॉर्मूला देखिए, उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊँगा, किसी बात नहीं। सबसे पहले फॉर्मूला उसके बाद ट्रिक देख लीजिए। तो सबसे पहले हम मौसा निकालना होगा। 5, 10 और 25 का हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो मौसा कितना हो जाएगा, 1 × 5 यानी 5 का मौसा, फिर 2 गुणे 5, 2 5 10 और फिर 5 5 25। जो एचसीएफ होगा हम लोगों का वो आपका हो जाएगा 5। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितने का निकालना है भाई, 6, 18 और 36 का हमें एलसीएम निकालना है। गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से कटाएंगे। छोटी संख्या क्या है, 2, 2 3 6, 2 9 18, 18 दूनी 36। फिर 2 से कटने वाला है संख्या तो 2 से कटाएंगे। 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 18 9 बार में कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, आगे वाली संख्या 3 से कटाएंगे, एक बार में, 3 बार में, फिर ये भी 3 बार में, फिर इसको 3 से कटाएंगे, 1 हमें लाना है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, LCM बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3।
दो दूनी के 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, यानी आपका एलसीएम 36 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सूत्र पे इसको रख देंगे। एचसीएफ के लिए हम एचसीएफ रख देते 5 और एलसीएम के लिए एलसीएम रख देंगे 36। अभी क्या है कि हम लोग का इतना ही आंसर हो जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे तो बहुत दशमलव में चला जाएगा, तो हमें दशमलव में नहीं लाना है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। यानी हम देखेंगे ऑप्शन में कि हमारा कोई ऑप्शन आया हुआ है 5/36, तो ऑप्शन क्या है, ये हम लोग का सही है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब नहीं करना है, आप सब्सक्राइब मत करिए, हम नहीं करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। आप बस देखिए, हम फ्री हैं, सोचे कुछ ज्ञान की बातें कर लें। दूसरे फॉर्मूले पर दूसरा सवाल है, आप फॉर्मूला जानते ही हैं, फॉर्मूला आप रख ली। हमें क्या करना है, कह रहा है 3/9 तथा 12/18 का मसा क्या होगा। तो आपको मालूम होगा कि इस मसा निकालने का फॉर्मूला होता है भिन्नों का मसा बराबर अंशों का मसा बटा में हरों का लसा। अब आप लोग क्या करिएगा कि ऊपर वाले जो अंश है उनका हम मसा निकालेंगे, यानी 3 और हम 12 का क्या करते हैं, मसा निकालेंगे। तो आपका हो जाएगा ये जो एचसीएफ इसका आएगा वो आपका आएगा 3। दोनों जो समान रहेगा दोनों में उसी को लिखेंगे। एचसीएफ आपका 3 आ जाएगा और एलसीएम निकाल लेंगे। आपका एलसीएम क्या होगा देख लीजिए। थोड़ा दिक्कत हो रहा है कॉपी पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप जब ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो बहुत बेकायदे अच्छे से आप लोग को बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले छोटी संख्या से कटाएंगे, आपको हम बताए थे 9 नहीं कटेगा, 18 9 बार में कट जाएगा। फिर आपका 2 से नहीं कटेगा, 3 का 3 और आपका ये 1 एलसीएम जो है इसका हो जाएगा आपका 3 दूनी 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूनी के 6, 36 18। फॉर्मूला आप लिख लेंगे HCF इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा अंशों का HCF बटा में हरों का LCM HCF, सॉरी आपका HCF हो जाएगा। गलती हो जा रहा है बहुत, क्या करें, बहुत दिन के बाद उठाएं कलम और कॉपी। तो अंशों का हम लोग का एचसीएफ कितना है, 3 आया हुआ है और एलसीएम कितना है, 18 है। आपका 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी आंसर आपका हो जाएगा 1/6। हम लोग का ऑप्शन में कोई आया हुआ है देखिए, तो आपका सी आया हुआ है, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई त्रुटि हो या कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब मत करिए, हमें सब्सक्राइब की लालच नहीं है, बस आप कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।